कहते हैं कि आपके कर्म आपके साथ साथ सफ़र करते हैं, जीवन का सफ़र हो या फिर आपके राजनीतिक सफ़र। उन सफ़र में आप जो काम करते हैं, जिस तरह के आप एक्ट करते हैं, वो आपके साथ साथ चलता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है अब बिहार सहित देश की राजनीति में। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार पिछले 16 सालों से भारतीय जनता पार्टी पर डोमिनेट कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी चुपचाप नीतीश कुमार की हर बात, हर फैसले और हर अच्छी और बुरे दोनों ही चीज़ों को सहने के लिए मजबूर थी। भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी और आखिरकार वो समय 2020 के चुनाव के बाद आ गया। नीतीश कुमार को कहा जाता था कि न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, न्याय के साथ विकास होता था और जातीय बंधन से कहा जाता था कि नीतीश कुमार बिल्कुल अलग हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अब जिस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है और जिस तरह का एक्ट हो रहा है, नीतीश कुमार चुपचाप रह कर के भी वो काम कर जा रहे हैं जिसको लेकर के उनकी किरकिरी जम करके हो रही है। ये कोई सिलसिला बहुत लंबा नहीं है। अगर कहा जाए तो जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, तब से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को टारगेट करना शुरू कर दिया और स्टेप बाय स्टेप नीतीश कुमार के एक्शन पर उसकी निगाह बनी हुई थी। आज वो वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार, पहले भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था, अब नीतीश कुमार ही सीधी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। विपक्ष का तो यहाँ तक कहना है कि नीतीश कुमार इतने मजबूर हो गए हैं कुर्सी के लिए कि उन बिहार के साथ भी समझौता करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। इतना ही नहीं, कहने वाले ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जातिवाद के सबसे बड़े अगर कोई पुरोधा हैं तो वो हैं नीतीश कुमार। पहले उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के साथ लवकुश समीकरण साधने का प्रयास किया, उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अब एकमात्र जो मंत्री पद मिला उसे भी उन्होंने अपने ही समाज, अपने ही जाति के लोगों को दे दिया। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, उसने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जातिवाद के बंधन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के जो बात सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ही झटके में नीतीश कुमार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। उनके सोशल इंजीनियरिंग से लेकर के सारी बातों को अब खोल करके रख दिया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहते हुए ललन सिंह बिना पद के रह गए, 2019 में भी बिल्कुल यही शर्त भारतीय जनता पार्टी ने रखा था, तब नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार उस समय मजबूत हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने शर्त पे भारतीय जनता पार्टी को झिटका करके, झिटकी दे करके खुद बिहार में आए और क्या किया था सबको पता है। लेकिन आज नीतीश कुमार इतने मजबूर हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। अब आपको बता दे रहे हैं कि इसके आगे बहुत सारी ऐसी बातें चर्चा में हैं कि नीतीश कुमार का वो दिन ख़त्म होने वाला है। अब आरसीपी सिंह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी बिहार को डोमिनेट करेगी और नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहेंगे। बिहार के साथ क्या करना है ये फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी और उनकी पार्टी के साथ क्या करना है, जदयू के साथ क्या होगा, इसका फैसला भी या तो भारतीय जनता पार्टी करेगी या फिर आरसीपी सिंह करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों को धीरे धीरे करके खोखला कर दिया, अब बारी जदयू की है और यही कारण है कि जदयू के नेताओं में अब भीतर ही भीतर काफ़ी भय व्याप्त हो गया है। उनके भविष्य का क्या होगा। कई लोगों ने तो अब मन बनाना भी शुरू कर दिया है कि हम क्या करें और क्या राजनीतिक फैसला लें। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने आरएलएसपी से आए लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया, सारे लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि आरसीपी सिंह को फैसला लेना था और ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा भी चुपचाप मुंह देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते हैं। राजनीति में सांकेतिक बातें बहुत ज़्यादा समझी जाती हैं क्योंकि मुंह से कम बोलते हैं नेता। अब ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह फुल पावर में है और इस बात को स्वीकार नीतीश कुमार ने भी कर लिया है। इन सारी बातों के बीच एक बात तय नज़र आ रही है कि आने वाला जो समय होगा वो कहीं ना कहीं जदयू के टूट का और नीतीश कुमार के हाशिए पर जाने का होगा। ऐसा अक्सर विपक्ष के लोग कह रहे हैं और विपक्ष के लोगों का आकलन जो है वो नीतीश कुमार के लिए और उनके पार्टी के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन सारी बातों से इनकार किया है। हालांकि इनकार तो जदयू भी कर रही है, लेकिन
जो वास्तविकता है, जो सामने से नज़र आ रहा है, वो यही कह रहा है, जिसकी चर्चा विपक्ष के साथ साथ नीतीश कुमार के शुभचिंतक भी कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार पहले वाले नहीं रह गए और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को भीतर ही भीतर खोखला कर दिया है और साथ ही उनके अधिकार, उनके प्रभाव सब पर आरसीपी सिंह को बैठा दिया है। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तय है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो जदयू है उसमें नीतीश कुमार का प्रभाव और प्रभुत्व दोनों कम हो गया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।